और फिर जय श्री राम के नारे लगा अवर कर और गोल बाल करने लगे। सुअर की औलाद समिताओं फाउंडर था अटल बिहारी वाजपेयी। जय हिंद दोस्तों, मैं यूनुस तास RTI एक्टिविस्ट जम्मू कश्मीर से। आपको बता दूं कि यूपी में बीजेपी राज है तो योगी का राज है। वहाँ पे हमेशा से मुसलमानों के ख़िलाफ़ वीडियोस आती रहती हैं। और 2 दिन पहले रमज़ान की बात है कि एक मुसलमान एक खाली जगह में नमाज़ पढ़ रहा था तो बजरंग दल का गुंडा आता है और वो उसको लात मारता है और माँ बहन की गाली देता है। और माँ बहन की गाली देने के बाद वो उसको वहाँ से भगा देता है और फिर जय श्री राम के नारे लगवाता है। आपको मैं बता दूं कि जय श्री राम के नारे लगाने वाले, तुम मुझे ये बताओ, आपने कभी श्री राम के बारे में कुछ पढ़ा भी है कि खाली जय श्री राम के नारे लगवा रहे हो? मुझे तो नहीं लगता है कि जय श्री राम जो है उन्होंने कभी ये बोला होगा कि मुसलमानों के आप एंटी रहो। मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, बोला होगा तो सावरकर और गोलवालकर ने बोला होगा, जो हिटलर से इंस्पायर बीजेपी के लोग हैं, जो हिटलर से इंस्पायर RSS के लोग हैं। आई समझ? जो प्रधानमंत्री आज हंस के नेतन्याहू, उस गुंडे और कातल नेतन्याहू के गले मिल रहा है आज इसराइल में जाके, जिसने 70,000 फ़लस्तीनियों का कत्ल किया और उनको मौत की घाट उतार दिया। तो उसके साथ प्रधानमंत्री हमारे देश के दुनिया भर में फेमस डेमोक्रेसी वाले मुल्क हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज एक इंटरनेशनल क्रिमिनल नेतन्याहू, जिसको मैं कुत्ता और दल्ला समझता हूँ, सुअर की औलाद समझता हूँ, उसके साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं मोदी जी के आज ईरान के साथ लड़ाई चल रही है तो क्या मैं जाके इसराइल के साथ मिल जाऊं? जबकि बीजेपी ही की पार्टी का था जो फाउंडर था अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका सीधा सा स्टेटमेंट था कि इसराइलियों ने फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया गया है और हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, हम गाज़ा वालों के साथ हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप हिटलर के पक्ष में हो या अटल बिहारी जी के पक्ष में हो? और दूसरी बात मैं ये बताता हूँ, आप हर जगह मुसलमानों को ही क्यों टारगेट कर रहे हो? जो हमारे हिंदू भाई सऊदी अरबिया में काम करते हो, उनको नुकसान नहीं पहुँचेगा क्या? जो कुवैत में, दुबई में, कई कंट्री, मुसलमान कंट्रियों में, मलेशिया वगैरह जैसी कई कंट्रियों में काम करते हैं हमारे मुसलमान, जो मुसलमान नहीं, हिंदू मुस्लिम जो भी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो आप एक ख़तरा बना रहे हो यार। शर्म करो। एक मुसलमान, यार क्या हो जाता है? मैं तो नहीं समझता हूँ कि ये तो आतंकवादी हैं। जैसे जो हमारे कश्मीर में जो अटैक हुआ था ना, नाम पूछ पूछ के जो गोली मार रहे थे, और उन आतंकवादियों में और इनमें क्या फ़र्क रहा है? ये भी तो वही कर रहे हैं ना, नाम पूछ के ही मार रहे हैं ना। फिर ये हिंदू रक्षा दल कहाँ हुए? फिर ये हिंदू के रक्षाकार कहाँ हुए? रक्षा कहाँ से हुई फिर हिंदू की? फिर तो ये टोटली बीजेपी का एजेंडा है, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत दिन रात जो 2014 से आज तक बीजेपी ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो एजेंडा फैलाया है, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को कमज़ोर करता है। अगर दम है तो गलवान घाटी में जो चीन ने जो एरिया लिया, उसको वापस ला के दिखाओ। मैं इन गुंडों से कहता हूँ, अगर दम है तो उनको लेके उस ज़मीन को वापस लेके आओ जो चाइना लेके बैठा है, जो पाकिस्तान के पास आज़ाद कश्मीर है हमारा, उसको लेके आओ, दम है तो। अब इधर एक मुसलमान बुज़ुर्ग को आप जय श्री राम के नारे लगवाओगे, मैं नहीं जय श्री राम का नारा लगाता हूँ, क्या उखाड़ दोगे मेरा? दम है तो आओ, मुझे बुलवा लो, मैं भी तो हिंदुस्तान में रहता हूँ। नहीं बोलूँगा जय श्री राम का नारा कि कितना एकदम में आओ बजरंग दल के गुंडों, देखता हूँ मैं तुम्हें क्या कर पाते हो तुम। मैं हिंदुस्तान जय हिंद बोल सकता हूँ, मैं जय श्री राम नहीं बोलूँगा मैं। फिर क्या हुआ यार? इज़्ज़त करते हैं हम हमारे की, उसको गाली नहीं देते, हम इज़्ज़त करते हैं। हम बोलना नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं बुलवा सकता। किसी के बाप में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी से ज़बरदस्ती बुलवा सके, क्योंकि हम इंडियन है, डेमोक्रेसी को मानते हैं भाई। और बजरंग दल के जो ये गुंडे कर रहे हैं ना, ये योगी और बीजेपी के अंडर रूल में कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत कर रहे हैं।
मोदी जी की कौन सा पैगाम दे रहे हैं आज इसराइल में जाके? जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो हमारा तेल है, जो कारोबार है, जो सारा सिस्टम है वो मुसलमान कंट्रियों से आता है, तो वो जाके उधर जफियाँ मार रहे हैं। उस नेतन्याहू के साथ जो इंटरनेशनल कोर्ट में एक क्रिमिनल, एक मर्डरर करार दिया गया है, जिसको काफ़ी सारी कंट्रियों में बैन है, अगर जाएगा तो वहाँ अरेस्ट हो जाएगा। उस सुअर के बच्चे के साथ मिलने की क्या ज़रूरत थी मोदी जी को? और फिर 12 या 1300 बंदे का जिक्र करते हैं मोदी जी जो इसराइल के मरे। ठीक है जी, जो बेगुनाह इसराइल के मरे हम उनके भी खिलाफ हैं, लेकिन जो 70,000 मुसलमान बच्चे मरे, जो लाइन लगा लगा के जिन्होंने हेल्प मांगने के लिए इसराइल में गए, इसराइली फ़ौजियों के पास गए थे, तो हेल्प के बजाय उन्होंने गोली मार दी उन्हें। तो इसका मतलब है कि आप उस 2002 के जो गुजरात दंगे हैं तो उनके साथ इसको कंपेयर कर रहे हो। तो इसमें फिर इसका मतलब है कि आपने 2002 के वो दंगे करवाए जो गुजरात में मुसलमानों को मरवाया था। सारा एजेंडा तो ऐसे ही दिख रहा है ना। अब कल को मुझे आगे बोलेंगे जी भाई तू एंटी नेशनल है क्योंकि तू बीजेपी के खिलाफ बोलता है। मेरे भाई, हम बड़ी उल्टी खोपड़ी के मुसलमान हैं। हम इमाम हुसैन को मानने वाले हैं। आई समझ? इमाम हुसैन को मानने वाले हैं, जिसके खिलाफ पूरी कंट्री खड़ी हुई थी और वो अकेला खड़ा हुआ था चंद लोगों के साथ। उसने अपनी गर्दन कटवा दी थी तो हक से नहीं टला था। तो मेरे भाई, अगर तुम मेरे को एंटी नेशनल करार दोगे, अगर तुम मेरे को मारोगे, तो मेरे लिए तो ये ऑनर की बात होगी, मेरे लिए तो ये शहादत होगी। इसलिए अगर दम है तो जाके चाइना में लड़ो मेरे भाई, पाकिस्तान से लड़ो।